जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारे लेक्चर चल रहे हैं गोल्डन शॉर्टहैंड एकेडमी की तरफ से, जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है और अपने लेक्चर्स देती है और खिदमत सर अंजाम देती है। तो पहले हम आज तक जो डिस्कस कर रहे थे वो थे शॉर्ट हैंड के अंदर कॉन्स्टेंट। हमने उनको जो है वो डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग करके लर्न किए और उनको अच्छी तरह जो है वो समझा। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा वावल्स, जिसको लोग वावल्स कहते हैं और इसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉल्स है। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जिस तरह इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट होते हैं और इसी तरह से शॉर्ट हैंड के भी कुछ अल्फाबेट को आप बोल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसमें कॉन्स्टेंट होते हैं और उसमें आउटलाइन और स्ट्रोक होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर स्टूडेंट कुछ वावल्स होते हैं जिसको आप वावल्स बोलते हैं, और इसी तरह से शॉर्ट हैंड के अंदर भी कुछ वावल्स होते हैं, वावल्स वॉल्स या वावल। जिस तरह से जो है वो इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर वावल्स की जो तादाद है वो टोटल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वावल्स की तादाद जो है वो 5 है, जिसको आप बोलते हैं 5 वावल्स कहते हैं, ए आई ई और यू। ओके, ए आई ओ और यू, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट हैंड के अंदर जी भी कुछ वावल्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर 5 वावल्स हैं, जबकि शॉर्ट हैंड के अंदर 12 वावल्स होते हैं। ओके, उनमें से कुछ लॉन्ग साउंड पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ शॉर्ट साउंड पे जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ जो है वो हैवी होते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी जो है वो हम उनको जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो बुक शेयर करता हूं और उस बुक के अंदर हम पहले वावल्स को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बुक में, और बुक के बाद जो है वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि वावल्स को प्रॉपर उसका जो प्रोसीजर्स मैंने आज का जो लेक्चर रेडी किया है उसके अंदर आपको जो है वो सारी चीजें इंशाल्लाह जोजल क्लियर करूंगा। चलो अभी हम चलते हैं शॉर्ट हैंड की बुक की तरफ से। मैं आपको वावल्स पहले हम बुक से रीड करते हैं कि बुक क्या कह रही है, सारा पिटमैन क्या कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो हम स्टूडेंट्स इसके लिखने की तरफ जाएं। अच्छा, तो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड के अंदर जो हमारे पहले लेक्चर्स थे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो थे कांस्टेंट। ये आप लोगों के सामने जो है वो टेबल ऑफ कांस्टेंट जो है ओपन हो गया होगा। ये हमने पहले ऑलरेडी 26 कांस्टेंट डिस्कस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वोवल्स की तरफ से। अब हमारा जो लेक्चर्स है वो है वोवल्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले जो मेरे लेक्चर्स देखे कांस्टेंट के आप उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। जब आप उस पे जो है वो काबू पा लें, आप लोगों को ये लगे फील हो कि हमें ये अब लिखने आ रहे हैं, उसमें आपने एक एक आउटलाइन, एक एक कांस्टेंट को जो है वो 10-10 लाइन पे जो है वो रिटन करना है, लिखना है। उसके बाद आप वॉल्स की तरफ आएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो जब आप इसकी तरफ आएंगे तो फिर ऐसा ऐसा हम सारी चीजों को जो है इंशाल्लाह वो क्लियर करेंगे। अभी हम जो है वो बुक पे हैं इस वक्त, और बुक के अंदर वो बुक क्या कह रही है, सर आइजक पिटमैन क्या कह रहा है, वो कहता है वर्ड्स क्या होता है, इफ द माउथ पैसेज इज लेफ्ट so open as not to causes audible friction and voice breath is sent through it, we have a vowels। ये प्रोफेसर स्प्लिट ने जो है वो इसकी डेफिनेशन की है। ओके, वो कह रहे हैं उनके ये इस डेफिनेशन का जो इन शॉर्ट में अगर आप लोगों के सामने रखें तो वो ये है, इन शॉर्ट रिजल्ट ये है कि वो कहते हैं कि जो आपकी मुंह की आवाज है असल में वही वॉल्स होते हैं। आपके जो मुंह की जो आवाज है, जो बोलने का आपका स्टाइल है, असल में वही ही तो शॉर्ट हैंड होती है, वही तो वाउल्स होते हैं। इवन ये कि आप की बाज़ आवाजें जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, बाज़ जो आवाजें होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं। ये हम बाज़ बहुत हैवी बोल जाते हैं, बाज़ जो है वो हम बहुत कम बोलते हैं। तो प्रोफेसर समीर सर का यही कहना है, वो इसका ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हमारी जो वॉइस होती है, जो हमारे बोलने का स्टाइल होता है, वही वॉल्स होते हैं। ओके,
अभी इन्होंने प्रोफेसर स्पीड सर ने इसकी डेफिनेशन की है, जो मैंने आप लोगों के सामने अभी रख दी है। ओके, कि जैसे ही आप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अपना माउथ ओपन करते हैं और अपनी वॉइस आप कुछ बोलते हैं, तो वो वॉल्स है। ओके, अभी देयर आर 6 सिंपल लॉन्ग वॉल्स साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, नेमली जिस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो वॉल्स होते हैं ई आई ओ यू, इसी तरह से शॉर्ट हैंड के अंदर भी वॉल्स होते हैं। और मैं गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी की तरफ से आप लोगों को, स्टूडेंट को समझाने के लिए, इजी करने के लिए वॉल्स को डिवाइड कर रहा हूं, 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ताकि स्टूडेंट को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट फर्स्ट 6 वॉल्स आप उसको बोल सकते हैं, या आप उसको 6 लॉन्ग वॉल्स जो के नाम से उसको बोल सकते हैं। आज हम लॉन्ग वॉल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग साउंड वॉल्स को। अब क्या है कि देयर आर 6 सिंपल लॉन्ग वॉल्स साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, नेमली। अब पहला वो वॉल जो हमारे सामने रख रहा है वो है आह, दूसरा जो वॉल है वो है ए, और तीसरा जो है वो ई। ये सारे जो है वो लॉन्ग साउंड है। आ, ओ, ये सारे स्टूडेंट जो साउंड्स हैं, ये सारी लॉन्ग साउंड है। ओके, अभी नीचे उन्होंने जो है वो इसके वर्ड्स भी लिख दिए हैं। वो क्या, उस उन्होंने वर्ड्स लिखे बा, ऊपर आवाज जा रही है, लॉन्ग, एक जो है वो लंबी आवाज है। ओके, और लॉन्ग साउंड है। ओके स्टूडेंट, अच्छा, अभी ये जो हम लॉन्ग साउंड डिस्कस करेंगे, ये सारे फर्स्ट प्लेस वाउल होते हैं। इसमें जो है वो 3 चीजें होती हैं। एक फर्स्ट प्लेस वाउल्स होते हैं, फिर सेकंड प्लेस वाउल्स होते हैं, फिर थर्ड प्लेस वाउल्स होते हैं। फर्स्ट प्लेस वाउल्स मींस आवाज ऊपर की तरफ जाएगी। सेकंड प्लेस मींस आवाज लाइन पर रहेगी। हमेशा अपना रिमाइंड कीजिएगा, फर्स्ट प्लेस वाल्स को आप अबव द लाइन लिखोगे। ये आप लोगों को एक टिप बता रहा हूं, फर्स्ट प्लेस वाल्स को आप अबव द लाइन लिखोगे, सेकंड प्लेस वाल्स को आप लाइन पर लिखोगे, जिसको हम ऑन द लाइन कहते हैं, और थर्ड प्लेस वाल्स को थ्रू द लाइन, लाइन को काट के हम लिखेंगे। ओके, लाइन क्रॉस करेंगे। और फर्स्ट प्लेस वाल की साउंड हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, और सेकंड प्लेस वाल्स की साउंड हमेशा दरमियान में रहेगी, या और थर्ड प्लेस जो होगा वॉल्स, उसकी आवाज हमेशा एंड पे होगी, खत्म हो रही होगी। जिस तरह के, जैसा कि पेन, अब यहां पे आवाज खत्म हो रही है, पेन रुकने वाली आवाज, तो ये थर्ड प्लेस वॉल्स है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, कॉम, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, फर्स्ट प्लेस वॉल्स है। और अभी सेकंड प्लेस की मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं, से, दरमियान में आवाज आ रही, से रुकने वाली है। अभी थर्ड प्लेस वावल की मैं, पेन, रुकने वाली आवाज है। इस तरह की जो चीजें होगी वो हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस वॉल, सेकंड प्लेस वॉल, थर्ड प्लेस वॉल, इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम जो है वो इस चीज को भी जरूर डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज का हमारा जो है वो लॉन्ग 6 वॉल साउंड है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट लॉन्ग 6 वॉल्स, इसमें जो है वो आप लोगों को मैं एक और चीज जो है वो क्लियर कर देता हूं। अभी मैंने आपको इधर जो है वो बता दी है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, बुक मैंने शेयर की हुई है, ये है। आज हम जो है वो ये वर्ड डिस्कस करेंगे। ए एच इसको देख लो, ए डैश देख लो, ई डैश देख लो, ए डब्ल्यू देख लो, ओ डैश है, फिर डबल ओ के ऊपर उसने जो है वो डैश लगाई हुई है। ओके, अभी मैं जो है वो आप लोगों को जो है वो ये सारी चीजें जो है वो लिख के बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। अच्छा, तो अभी स्टूडेंट्स जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो लिख के बताता हूँ कि हम इसको जो है वो लिखेंगे कैसे। जितने वॉल्स अभी हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं, अभी हम जो है वो उनको लिखने जा रहे हैं, ये तवज्जो कीजिएगा। शॉर्ट हैंड के अंदर जो है वो वॉल्स की जो आप उसको तादाद कह सकते हैं वो है 12। ओके,
12 वॉल्स होते हैं शॉर्ट हैंड के। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है शॉर्ट हैंड के अंदर वो है वॉल्स। 12 वॉल्स होते हैं, जिस तरह के इंग्लिश के अंदर जो है वो 5 वॉल्स होते हैं। इस तरह से जो है शॉर्ट हैंड है, इसके अंदर 12 वॉल्स होते हैं। ओके, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो बुक शेयर की है और आप लोगों को वो क्लियर करके जो है वो डिस्कस किए हैं। इसके अंदर थोड़ी सी चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं। एक होता है लाइट डॉट। लाइट डॉट, डॉट बिल्कुल आप उसको लाइट लिखेंगे, और एक होगा डार्क डॉट। ये वॉल्स हैं हमारे। एक होगा स्टूडेंट्स लाइट डैश, और एक होगी डार्क डैश। ओके, अभी हम जो है वो ये डिस्कस कर। अच्छा, अभी इसके अंदर 12 वॉल्स हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने एक जो है वो टाइम लाइन ड्रॉ की है, ताकि ये स्टूडेंट को जो है वो समझने के लिए आसानी हो सके। टाइम लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर मैंने ये वॉल्स को टाइम लाइन पे ड्रॉ कर दिया है, ताकि हम जो है वो इसको इजीली समझ सकें। ये पहला है ए एच, आ, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, आ, ऊपर की तरफ इसकी आवाज जा रही है। दूसरा जो सेकंड है वो है ए, दरमियान में आवाज है। तीसरा जो ई है वो है ई, आवाज रुकने वाली है। और चौथा जो है वो ए डब्ल्यू है, आ, ये आवाज जो है वो स्टैंडर्ड कर रही है दरमियान। फिर है ओ, ये आवाज थोड़ी ऊपर जा रही है। और फिर है डबल ओ टू, ये साउंड भी दरमियान में ही है। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये पहला जो वाउल्स है ए एच, इसकी आवाज ऊपर की तरफ जा रही है आ, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल पा, ये आवाज ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह से कॉम, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है। तो जहां पे इस तरह के वर्ड यूज होंगे जिनकी आवाज ऊपर की तरफ जा रही होगी, वहां पे हम वो वाला वावल जो है वो यूज करेंगे। ओके, अभी जहां पे ओ की आवाज होगी, जिस तरह के पा, जिस तरह के कॉम, इस तरह के जितने भी वर्ड यूज होंगे, इट मीन्स हमें पता चल जाएगा साउंड से, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है वो साउंड सिस्टम है। आवाजों का एक ऐसा निजाम है जो सारा ही वो उसके गिर्द घूमता है, साउंड के ऊपर। तो हम जब इसको डिस्कस करते हैं कि हम इस सारे कॉन्स्टेंट को, इस सारे वर्ड्स को वहां यूज करेंगे साउंड बेसिस पे। हमें साउंड से पता चलेगा, वर्ड की साउंड बोल लेंगे, पता चलेगा यहाँ पे ये आवाज है तो यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज करना है, आवाज की बेस पे चलना है। ओके, अभी जो दूसरा है वो है ए, ये दरमियान में, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं, से, दरमियान वाले। इसी तरह से तीसरा है ई, रुकने वाली है, जिस तरह के वी, इसको आप वी कहते हैं, ये वी, इसका असल प्रोनाउंसिएशन वी है। इसी तरह के शी, रुकने वाली आवाज है। ओके, अभी हम चलते हैं ए डब्ल्यू की तरफ। ए डब्ल्यू क्या कह रहा है? ऑल, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है। पा, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है। इस तरह से, और लाइट डैश जो है वो आवाज ऊपर की तरफ जा रही है। गो, शो, इस तरह की आवाजों में हम यूज करेंगे। फिर इस तरह के डबल ओ के ऊपर जो है वो लाइट डैश लगाएंगे। टू, स्टूडेंट जिस तरह आवाज ऊपर जाएगी तो उसके अंदर फिर हम इसको जो है वो यूज करें। ओके, अभी जो है ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके हमने जो है वो एक टाइमलाइन ड्रॉ की, और टाइमलाइन के ऊपर जो है वो हमने इन फर्स्ट लॉन्ग साउंड वॉल्स को जो है वो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अच्छा, ये टाइमलाइन के ऊपर स्टूडेंट हमने इन जो है वो फर्स्ट लॉन्ग साउंड वॉल को जो है वो हमने डिस्कस किया है। हम फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर 5 वॉल्स होते हैं, ई आई ओ आर यू, और शॉर्ट हैंड के अंदर 12 वॉल्स होते हैं। उसको हम फर्स्ट लॉन्ग साउंड वॉल्स आज डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड
शॉर्ट साउंड वॉल्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जोजल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले आप लोगों को थोड़ा सा ऑरली तौर पर बताने की कोशिश की, फिर आप लोगों के साथ बुक शेयर की, बुक के ऊपर जो है वो हमने इसकी डिस्कशन की, और उसके बाद जो है हमने इसका मैंने आपको जो है वो लिख के दिखाया है हाउ टू यूज वर्ड्स इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर हम वर्ड्स कैसे यूज करते हैं, लॉन्ग साउंड वर्ड्स को मैंने डिस्कस किया, इंग्लिश वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इंग्लिश वर्ड्स एंड व्हाट आर डिफरेंस इंग्लिश वर्ड्स एंड शॉर्ट हैंड वर्ड्स, इनको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, जिसके अंदर आज हमने जो फर्स्ट लॉन्ग साउंड वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो होगा सेकंड साउंड या सेकंड शॉर्ट साउंड वर्ड्स, उसको हम बोलेंगे। उसके अंदर जो है वो हम शॉर्ट साउंड वर्ड्स डिस्कस करेंगे और फिर हमारे 12 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम मुसलसल इस तरह से आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे और शॉर्ट हैंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई आउटलाइन, कोई वॉल्स, कोई कांस्टेंट समझ में नहीं आ रहा, कोई स्ट्रोक समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन करें, और आप अपने किसी भी अकेडमी, किसी भी शॉर्ट हैंड के टीचर से जो है क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह वो बताएंगे। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट हैंड इंटरेस्टिंग है, ये स्टेनोग्राफर की एक फील्ड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है और एंजॉय करने वाली फील्ड है, ये इतना टफ नहीं है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि ताकि हमारा जो भी लेक्चर अपलोड हो एकेडमी की तरफ से तो आप लोगों के पास उसी वक्त पहुंचे और आप उसको बर वक्त जो है वो सीन करके अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें और चीज़ों को जो है वो लर्न कर सकें। ओके, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट ये है कि आप हमारे जो है वो लेक्चर को अगर लाइक करेंगे तो वो वीडियो जो क्रिएटर हमारा है उसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, एक चीज होती है ना कि अप्रिशिएट हो जाएगा लोगों को, जिस तरह के लोगों को होता है कि मेरी तारीफ की जाए। जो अगर आप हमारे जो है वीडियो को लाइक करेंगे और तो उसको थोड़ी सी अप्रिशिएट हो जाएगी, और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो वो स्टूडेंट जिनको इस चीज के बारे में नहीं इल्म और वो भटक रहे हैं दर दर और इस चीजों को वो लर्न करना चाहते हैं इजीली तरीके से, तो उसके साथ हो सकता है आपकी वजह से किसी का काम बन जाए, किसी को कोई चीज समझ में आ जाए। असल मकसद ये होता है। ओके, अगर आपका आज के टॉपिक के रिलेटेड या शॉर्ट एंड ओवरऑल टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह जो आपको फिर और जवाब मिलेगा। ओके, जजाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, वासलाम।